नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शानदार हफ़्ता बाज़ार के लिए, भारतीय बाज़ार के लिए। लेकिन मेरी नज़र इस बात पे गई कि हमारा बाज़ार जितना बढ़ा है, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिकी बाज़ार बढ़ा है और मतलब उसके इंडेक्स अलग-अलग बढ़े हैं, लेकिन मोटा-मोटी अगर आप एक एवरेज ले लें, तो उनका बाज़ार हमसे ज़्यादा बढ़ा। हम थोड़ा बढ़े, हल्के बढ़े और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान था वो 12 मई का, जब युद्ध विराम या संघर्ष विराम की घोषणा हुई और उसका एक सीधा-सीधा असर हमें दिखा, कई साल की एक दिन की बड़ी तेज़ी के रूप में। लेकिन दूसरी तरफ चीन का बाज़ार देखिए, शंघाई, पौने 1% पूरे हफ्ते में बढ़ा है। अ, तो ये जो 3 बाज़ार हैं, तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ एक साथ, भई हमारा बाज़ार तो अपने घरेलू कारणों से बढ़ा है, संघर्ष विराम की वजह से। लेकिन अमेरिका में जो तेज़ी है, उसमें चीन का योगदान, चीन के साथ जो बातचीत चल रही है, उसका योगदान है और चीन का बाज़ार कह रहा है कि अच्छा बातचीत हुई, उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये क्या मामला है? इस ट्रायंगल को कैसे समझेंगे? पहले किसका बताऊँ? सो बताएँ, तीनों बताएँगे। शुरुआत अपनी ही ये बाज़ार से करेंगे? अपनी वजह तो बस वही है कि समय की ही बात है, नया हाई लगने की जो स्ट्रक्चर है तो वही है, कॉन्स्ट्रक्ट वही है जो कि लास्ट डिस्कशन में मैंने बताया भी। जी। और 24,500 निकलने का मतलब ये था कि फिर और उसके बाद जो भी अनसर्टेनिटी थी वो भी तो हो गई ना खत्म। 24,500 निकलने का मतलब यही है कि अब सब ठीक-ठाक है, 25,000 प्लस माइनस 250 पॉइंट्स था, तो शायद प्लस 250 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। जी। जाएँगे, करेक्ट होंगे, लेकिन कॉन्स्ट्रक्ट ओवरऑल नए हाई का ही है। डीरेलर्स आएँगे जो अननोन है, उनका कोई उपचार मेरे पास नहीं है। अगर बीच में फिर ट्रंप का कुछ इधर परिवर्तन हो गया या फिर से कहीं कोई गोलीबारी शुरू हो गई, तो उसका मेरे पास जवाब नहीं है, ना मैं किसी को जवाब दे पाऊँगा। अभी तक अक्टूबर से हर तरह की परेशानी आई है, ट्रंप से लेके, वॉर से लेके, लेकिन मैंने किसी को भी, जहाँ तक मुझे याद है, जितना भी शोर मच रहा था, 23,000 या उसके नीचे मैंने फुल्ली इन्वेस्टेड रहने के अलावा कोई बात नहीं कही। ये मेरे अपने स्टेटमेंट में मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन 22,000 अभी 25,000 सेंस तो बनता है। मुझे जी। अभी भी वही लगता है कि हम 27-28,000 ये तो फ़ाइनेंशियल में देखेंगे। अब एक ट्रेंड को आपने ठीक पकड़ा, तो इसको अच्छे खासे जोश के साथ बताना चाहिए ना, इतना दब-दब के क्यों बता रहे हैं? अरे हम न्यूज़ चैनल थोड़ी हैं सर। हम हमें हमारी हमारी खुशी सिर्फ़ इतने में है कि हमारे लोगों का पैसा बन जाए, बस उससे ज़्यादा बाकी हमें उतना ही खुशी और उसी में जो मिलते हैं ब्लेसिंग्स इनफ होते हैं। कोई चिल्ला के नहीं, क्या आप जो करना है? बात कल बता रहे हैं, बताते समय आपके चेहरे पे भाव ऐसा है जैसे आप कुछ कन्फेशन कर रहे हैं। एक्चुअली एक बार जब बोलता हूँ ना, तो कम से कम 100 थॉट्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं कि इसके पीछे क्या लेके आना है, इसके पीछे क्या लेके आना है। तो वो जो एक होता है ना, एक म स बोलते हैं पर्सोना, मतलब आपके अंदर जो है वो ठीक है, लेकिन चेहरे पे आपको सामने से वो बना के रखना है कि आप मुस्कुराते रहें और देखते हैं, वो हो नहीं पाता है ना, कभी हो ही नहीं पाया है। तो जो है वो थॉट्स चलते रहते हैं, एज़ इट इज़ बाहर आते रहते हैं। तो मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि अब भाव का तो क्या कहें, भाव पे ना जाए, जो हकीकत है उस पे जाए। हकीकत यही कह रही है कि ठीक चल रहे हैं, ठीक चलते रहेंगे। मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है राजीव जी, सिंपल सी बात है, हम भी जिएँगे, सबको जीने देंगे, लेकिन थोड़ा-सा हलचल मचाएँगे। तो यही है, लाइमलाइट में रहना जैसे मीडिया को चाहिए, वैसे लाइमलाइट में रहना टॉम को, अभी पता नहीं मुझे टॉम क्रूज़ कहाँ से याद आ गया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को रहना है। तो ये है, उनकी आदत है, वो रहेंगे ही। पैसा बनाना है तो ऐसे ही स्टेबल रह के बनाना पड़ेगा, और नहीं तो बाकी शोर-शराबा करके पैसा तो बनता नहीं है। ये पॉइंट हो गया हमारे बाज़ार का, जी। लेवल्स पे आ जाएँगे। हाँ, आपने पूछा ना यूएस मार्केट्स का। यूएस मार्केट्स में तो रीज़न बिल्कुल क्लियर है, और अब तो कम से कम समझ जाइए कि कितना भी ट्रम्प ने हलचल मचाया, अल्टीमेटली अल्टीमेटली उनको भी बिज़नेस पे उतरना ही पड़ा। और ऐसा नहीं है कि सारे नेगोशिएशंस हो गए, ख़त्म हो गए, कुछ नहीं, अभी चल रहे हैं सब, चलते रहेंगे। हो सकता है कि 90 डेज़ के बाद फिर उनका कुछ चेंज ऑफ हार्ट हो जाए और फिर कुछ हलचल हो जाए।
कुछ नहीं कह सकते। ये इंसान मतलब इतना इमैच्योर इंसान 80 साल में कैसे हो रहा है मुझे कुछ मेरे समझ के तो बाहर है। बट आप बोलते हैं ना हाइट ऑफ इमैच्योरिटी, मतलब इमैच्योरिटी का क्या जो भी है उसकी पराकाष्ठा जो बोलते हैं, नहीं वो देखिए शोमेश, कई बार आप तुलना करते हैं 8 साल पहले के डोनाल्ड ट्रंप की और आज की, तो इस अवस्था में 8 साल बहुत होते हैं। इंसान समय के साथ मैच्योर होता है। ये नहीं नहीं समय वो के साथ नहीं, वो मेच्योरिटी होती है कि आप 20 साल से 30 साल की तरफ बढ़ गए तो आपकी मेच्योरिटी बहुत अलग तरह की हो जाती है। अब 72 से 80 पर थोड़ा अलग मामला चलता है। तो फिर इसका मतलब मुझे ये कहना पड़ेगा कि यूएस की जनता ही मैच्योर है, फिर चुन के ही लाए क्यों इसको? मतलब नहीं आप वो इसलिए कि देखें, विकल्प के बारे में आप खुद ही बात कर चुके थे पहले, तो अब चलिए उस चर्चा को छोड़ दीजिए अब। विकल्प का मैं बताऊँ आपको, यूएस में मैं खुल के कह रहा था पहले भी और अभी भी कह रहा हूँ, वहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है, उनके पास लीडर्स हैं ही नहीं। करें क्या? मजबूरी में 2 लोग हैं, 2-4 लोग हैं, उन्हीं को लेके घूमना है। एक जो आने वाली नहीं आई, जो आती तो वो तो और भी ऊपर हैं। वो तो जी क्या बोलती हैं, क्या नहीं बोलती हैं, उससे भी ऊपर हैं। तो उनके पास लीडरशिप क्राइसिस तो ज़बरदस्त है खैर, तो वो छोड़ते हैं। नहीं मेरा ये कहना है ना राजीव जी कि मुझे इतना ज़्यादा इमैच्योर लगा कि सीज़ फायर हुआ, उसके बाद सीज़ फायर का हमको पता बाद में चला, उनका ट्वीट पहले आ गया। और उसकी जो डीलिंग की है भारतीय सरकार ने बहुत अच्छी की, जवाब ही नहीं दिया। तुम चिल्ला लो, शोर मचाओ हर जगह। उनको क्या चाहिए? एक तो उनको पोप बनना था, पोप भी नहीं बन पाए। उनको अभी नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, पता नहीं सब लेके ही जाएँगे तभी मानेंगे। तो ये सब बहुत नहीं, इमैच्योर सिचुएशन। नोबेल प्राइज तो उनके घर की खेती है, दिलवा ही लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लॉबिंग तो कर ही रहे हैं, अच्छी खासी लॉबिंग कर रहे हैं और दिलवा लेंगे। ठीक है, दिलवा लें बट मेरा ये कहना है कि इतना इमैच्योर डिसीज़न्स वो ले रहे हैं, तो उसमें क्या उम्मीद करें बाज़ार में? एक चीज़ आप उम्मीद करें, आशा रखें, वो है वोलेटिलिटी। मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। अचानक से फिर ऐसे ही गिरेगा, अभी तो नहीं गिरेगा क्योंकि अभी उतना ओवरबॉट हुआ नहीं है, लेकिन फिर अचानक से गिरेगा और उस दिन आके ना पूछे कि मैं 26,000 पे फँस गया हूँ, साढ़े 26,000 पे फँस गया हूँ, अभी क्या करें? भाई साहब फिर से बोलता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मार्केट गिरे, बोलूँगा कहाँ खरीदना है, खरीदो, जमा करो, रखो। 25,000, 26,000, 26,000, 25,000 पे भी चूँकि मिड कैप, स्मॉल कैप चले नहीं है, खरीदने को जगह है, 26,000 चला जाएगा ना, फिर अटक के पड़ेंगे और बोलेंगे सीधा 24,000 आ गया बाजार में, हो गया बेयर मार्केट शुरू, सब शोर शुरू हो जाएगा। बेवकूफ़ी का काम छोड़ दीजिए। बाजार में करेक्शन आए खरीदिए, यहाँ से ऊपर जाता है, नहीं खरीदा है, मिड कैप, स्मॉल कैप में जगह बन रही है, मर्ज़ी है खरीदिए, नहीं मर्ज़ी है, तो एसआईपी करते रहिए। हमारा बाज़ार नया हाई बनाएगा, यूएस का मार्केट इसलिए चला कि ट्रम्प की बचकानी हरकतें खत्म हो गई हैं। उनको भी समझ में आ गया है कि ये एक तरफ बैठ के झुनझुना बजाता रहेगा और कुछ नहीं करने वाला है। तो चलो खरीद लो, इसको भी धंधा करना है, बिज़नेस करेगा ही। हाँ, ये चीज़ है कि बिज़नेस का पेस, सारे बिज़नेस का पेस स्लो होगा और इसलिए अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए 100 तक जा सकती थी, तो वो शायद 90 तक ही जाए। ये पॉसिबल हो सकता है 95 तक ही जाए। ये डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी हमको। जैसे हमारा बाज़ार 30,000 तक जा सकता था, तो शायद 28 तक ही जाए। तो इस तरह की डिस्काउंटिंग हमको करनी पड़ेगी। वो क्यों चल रहा है? रही बात चाइना क्यों नहीं चल रहा है? चाइना पहले भी कहाँ चला था? चाइना को गिरना चाहिए था टैरिफ वॉर में। टैरिफ वॉर क्योंकि उनकी इकॉनमी की हालत पहले से ही खराब है। अभी टैरिफ उनका सेट हो रहा है, तो जहाँ थे वहीं पे वापस आ जाएँगे। उनके पास ऊपर बढ़ने का फिलहाल कोई रीज़न नहीं है। उनके स्टिमुलस भी काम तो नहीं कर रहा है। जी ओके, तो फिलहाल अपने बाजार के लिए लेवल्स का क्या ध्यान रखना है उस पर आ जाते हैं। तो सेंसेक्स तो हमारा चल रहा है 82,000 के ऊपर और निफ्टी चल रहा है 25,000 के ऊपर। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि नए हाई की तैयारी कर लें, मतलब 26,300 पार होने की तैयारी कर लें, लेकिन साथ में आप ये भी सचेत कर रहे हैं कि वहां जाकर के खरीदने न बैठ जाएं। हाँ, क्योंकि खरीदेंगे क्या? जो टीवी पे दिखाया जाएगा, फिर जाके खरीदेंगे क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और फिर और क्या 200 पीई का स्टॉक, 150 पीई का स्टॉक। वो इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो नहीं खरीदेंगे। खरीद के क्या आएँगे? जो उधर में चिल्लाएँगे, तो फिर मरेंगे ही मरेंगे। मैं वो आप उस जिनके चीज़ से नाम ले बचने रहे के हैं लिए और कह जिस रहा हूँ। सेक्टर की बात कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर, पिछला पूरा हफ्ता मतलब कह सकते हैं बिना किसी संकोच के कि हीरो तो यही सेक्टर रहा है। बिल्कुल ठीक है राजीव जी, हर तरफ से मैं गलत,
गलत तो नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए हर तरफ से गलत। लेकिन ये गलती जो भी करता आएगा ना कि फ्रेंज़ी में जाके खरीदेगा, एक न एक दिन फँसना ही है। गए थे ना आईटी फ्रेंज़ी में खरीदने के लिए, अभी लटके हुए हैं, भागते रास्ता नहीं मिल रहा है। ये बात अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? इतना आपको 2000 अर्ली 2000 का क्राइसिस मिल गया, आपको 2008 का क्राइसिस मिल गया, आपको 2017 का क्राइसिस मिल गया, आपको 2020 का क्राइसिस मिल गया, आपको 2025 का क्राइसिस मिल गया। कितने क्राइसिस चाहिए लोगों को समझने के लिए? मुझे ये बात नहीं समझ में आती। इतने क्राइसिस के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इससे अच्छा तो 6 महीने का बच्चा कम से कम उसे पता है कि ऐसा ही काम करेगा। खरीदना है हर समय, हर मार्केट में कहीं बेयर मार्केट चलता है, किसी स्टॉक में बुल मार्केट चलता है। वो देख के खरीदिए बाय द वे। मैं इतना नहीं कहूँगा कि आपको वही खरीदना चाहिए, मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नहीं करना चाहिए, वो सब ट्रेडिंग जो टैक्टिकल बाय होते हैं वो कर सकते हैं। जिनको स्टॉप लॉस ट्रेड आते हैं वो कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, मोमेंटम है, मोमेंटम में जाइए बनाइए। मैं इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ, अब मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कितने स्टॉक चाहिए? 18 से 25 से 30 दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा मुझे स्टॉक नहीं चाहिए होता इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 7000 6000 कंपनीज़ में आपको 25-30 कंपनीज़ चाहिए। तो हम भारत में उधर में नहीं जा सकते ना, हमको डिसेंट वैल्यूएशन वाली चीज़ें लेना पड़ेगा और अपने समय का वेट करना पड़ेगा। मुझे वो डिसिप्लिन समझाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे मोमेंटम वहाँ पैसा नहीं बनेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को सेपरेट करके ही काम करना है। जी। तो यहाँ पर फ़र्क जो है निवेश का और ट्रेडिंग का, उसको समझ करके उसके हिसाब से आपको फैसले लेने पड़ेंगे। फिलहाल अभी निवेश के लिए ही बात करते हैं। तो 25,000 का इंडेक्स नया हाई बनाने की तरफ बढ़ेगा या उससे पहले एक करेक्शन लेगा, और वो करेक्शन कितने एक्सटेंड का हो सकता है? कौन से स्तर पे आप वापस कहेंगे कि अच्छा ठीक है, चलो फिर से थोड़ा खोजते हैं क्या खरीदा जाए? बस तो ये है कि अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में जगह बन रही है। लार्ज कैप में थोड़ा मुश्किल हो रहा है सोचना। लार्ज कैप में करने के लिए जितना क्लोज़र टू 24,000 होंगे, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बेटर होगा, लार्ज कैप खरीदने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आप पहले कह रहे थे कि 23,000 से नीचे, अब वो 24,000 के नज़दीक, यानी 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट आपका जो बेंचमार्क है या कह लें कि फ्लोर है, वो नीचे आ गया है, सॉरी ऊपर आ गया है। ऊपर है, करेक्ट बात। क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म है ना। अगर मान लेते हैं कि मैं 23,000 पे भी था ना, वहाँ पे भी मैं जितना खरीद चुका था उसके बाद भी धुआंधार खरीदता। अगर ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म नहीं ब्रेकआउट हुआ होता, तो मैं उस समय भी खरीदता। उसके उसके बाद अब 24,000 पे खरीदने में पहले दिक्कत होती, अब नहीं दिक्कत होगी क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। फिलहाल जितनी दिखाई दे रही है, पता नहीं है कल को क्या होने वाला है। इसलिए जितनी दिखाई दे रही है अनसर्टेनिटी नहीं है, उतना मैं कह सकता हूँ खरीद सकते हैं। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं कुछ हो गया तो उसका जवाब नहीं। जी, लेकिन अब शुरू में जो मैंने 3 खिलाड़ियों का नाम लिया, त्रिकोण की बात की, वो त्रिकोण इसलिए भी वैलिड है कि पहले ये मसला चल रहा था कि अमेरिका और चीन लड़ रहे हैं, भारत को बीच में फ़ायदा होगा। अब अमेरिका और चीन बातें कर रहे हैं और अमेरिका भारत को तेवर दिखा रहा है, और भारत भी जवाब में कह रहा है, एस जयशंकर ने जिस तरह से कहा कि कोई भी डील तभी होगी जब दोनों देशों का फ़ायदा होगा और दोनों देशों के लिए एक जैसी स्थिति रहेगी, नहीं तो डील होगी नहीं। तो मामला थोड़ा उल्टा नहीं पड़ रहा है अब ट्रेड के मामले में? पिछले में भी यही बात कही ना मैंने। यही बात मैंने कही कि नया अगर कोई डर है, तो अब ये है कि अमेरिका और इंडिया का इक्वेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एक सामने लालची इंसान है, उसको चाहिए एवरीबॉडी शुड बो डाउन और उनको सिर्फ कहे जी सरकार, जी सरकार। ये करके चलेगा, ये करके सब नहीं चल सकता। तो उस केस में टसल होंगे। उनको चाहिए था कि भारत भी सपोर्ट कर दे कि हाँ भाई तुम ही तो भगवान हो, तुमने ही शांति कराई है, नोबेल पीस प्राइज ले लो, हम खुद भी लेके आते हैं। 2-4 किलो सोना तुमको हम भी देते हैं ले जाके। लेकिन उनको नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या करेंगे, अब इधर आँख दिखाएँगे। ये चलता रहेगा, पूरा जितनी भी, अब मैं यही कहूँगा, शायद ठीक नहीं लगे, जितनी भी ये पॉलिटिशियन प्रजाति है, इसमें लालच के अलावा, सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ़ ये होता है मेरा पावर और मेरा क्या बोलते हैं, ओहदा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। उनको पैसा थोड़ी चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है और पावर का ही सब गेम होता है।
ये मैंने शायद 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही इस चीज़ को पॉइंट आउट किया होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि ये बड़ा रिस्क है। इसमें हमारे इक्वेशंस टुवर्ड्स अमेरिका खराब हो सकते हैं और उसका आपने 3 देख भी लिया। एप्पल मूव करने से मना किया ट्रम्प ने। इधर में और क्या हुआ था, स्टील पे हमारे तरफ से रिटेलिएशन वाला टैरिफ लगा था। तीसरा एक और कुछ हुआ था, भूला होगा, भूल गया। लेकिन ये रिस्क रहेगा और इस रिस्क में अब फिर यही कहूँगा कि चाइना +1, यूरोप +1, सब +1 चलता रहेगा। नेट नेट अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा एवरग्रीन थीम रहेगा, फार्मा, कंजम्पशन एंड बीएफएसआई, ये एवरग्रीन थीम रहेगा। बिकॉज़ कहीं भी कुछ भी होता है, आपका डोमेस्टिक सपोर्ट ही इतना रहेगा कि इसमें पैसा बन जाएगा। बाकी कुछ ट्रेड पे छोड़ दें या टैक्टिकल बाय पे छोड़ दें। जी, ठीक है। नए हफ्ते के लिए पर्टिकुलर लेवल्स जो आप निफ्टी में वॉच करेंगे ज़्यादा? निफ्टी में, हाँ, निफ्टी में लेवल्स हैं और इस चीज़ का ध्यान तो रखना ही होगा। देखिए ये 15th मई का कैंडल का लो, ओके। ये लो जब तक रहेगा, आपका 20 यानी डीए में वहाँ के मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा मोटा-मोटी वहाँ। 24,500, क्या है वो? हाँ, 24,500 के 24 आसपास। जी, ठीक ही आपने लेवल निकाला, हाँ, 24,500। निफ्टी इसके नीचे नहीं आना चाहिए, अगर आया तो फिर मुश्किल है, ओके। मेरा अंदाज़ा कैसा है बताता हूँ, मेरा अंदाज़ा ये है कि निफ्टी आपको हो सकता है झटके में 25,250, 300 तक लेके जाए और फिर वहाँ से एक रनिंग करेक्शन टुवर्ड्स 24,008 टू 900 का मिले। 24,500 भी शायद ना आए। 8-900 के तरफ आके और वहाँ से ये पलटे और फिर वहाँ से आगे चले, ओके। बिकॉज़ वो होगा तो क्या होगा आपको पता है? अभी यहाँ से हमारा डिस्टेंस टुवर्ड्स ओल्ड हाई मतलब ऑल टाइम हाई इज़ 1000 पॉइंट के आसपास का रहेगा, ठीक है? 1300 पॉइंट। जी, मोटा-मोटी। हाँ, नहीं 25-300 अगर चला गया तो वहाँ से कह रहा हूँ। जी, लेकिन लगेगा कि सिर्फ़ 1000 पॉइंट ही है ना, फिर तो अगर सिर्फ़ 1000 पॉइंट है, सिर्फ़ 1000 पॉइंट है। वो 1000 पॉइंट जो होता है ना, वहीं पे तो बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। वो 1000 पॉइंट आसान नहीं रहेगा, होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो इतने हलचल में भी बहुत सुनाया गया मुझे, लेकिन मैंने अभी तक तो मैं नहीं हिला, आगे भी नहीं हिलूँगा। नया हाई बनेगा, 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 मैं इसी व्यू से जा रहा हूँ, बाकी भगवान जानता है क्या होगा। 27-28 हज़ार तक निफ्टी ये होनी चाहिए, 26 से डरिएगा मत, 26 के ऊपर निकलेगी निफ्टी और निकली 8 से 10% निफ्टी तो नया हाई बनने के बाद 8-10% तो शॉर्ट कवरिंग में तो 3-4-5% निकाल देगा। जी। 8-10% नहीं चलेगा, उतना मिल जाएगा, बट ये है कि वो जर्नी अक्टूबर से जनवरी के बीच मुझे लगता है होनी चाहिए। अक्टूबर से जनवरी के बीच में तो 26,000 के ऊपर अगर हमने 10% जोड़ा, 2,500 पॉइंट, मोटा-मोटी 28,000, तो शायद आपका पुराना लक्ष्य था इस वित्त वर्ष के लिए। मैंने ऐसा रखा था राजीव जी कि 28,000 विद अ डेविएशन ऑफ 2,000 पॉइंट, 30,000 तक का भी मैंने रखा था, लेकिन ये आ गए ना अपने यूएस वाले भाई साहब कमाल करने, तो मैंने 28,000 और 27,000 ये रेंज कर दिया है अभी, उसके बाद जैसा होगा देखेंगे।